चलिए, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 8 में चले गए। चैप्टर 9 इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्वेश्चन जो बेस है सब्शन पे, उन पे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कुछ एग्जांपल्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल्स हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के डाउट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है थर्ड का थर्ड, देखो जरा। नाइन 9.12 जब भी करें तो एग्जाम्पल भी हर एक पार्ट करना है आपको, कोई रहना नहीं चाहिए। जितना टाइम लगना है लगने दो इनको, ये तुम्हारी इंटीग्रेशन को तैयार कर देगा। थर्ड का थर्ड है, I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। पुरानी बुक में ये 9.1 में दिया हुआ है, थर्ड का 9th पार्ट होगा, देख लेना चाहिए। ओल्ड बुक में 9.1 में है, थर्ड का 9th पार्ट होगा। चलिए सब्शन लगा देंगे इसमें। लीनियर आ गए, पुट करा दो। a प्लस बी एक्स को t, a प्लस बी एक्स को t, फिर डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x है। a की 0 हो जाएगी, dt बाई डी एक्स है, b बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x, b dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करा दो। वैसे ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम है, तो इसमें क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर भी लग जाता है, तब ये 9.1 में है क्वेश्चन। पुरानी बुक में 9.1 में था, ये भी आप लगा सकते हो। x डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर, पर क्वाइट लेंथी पड़ता है इस मेथड से। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। a प्लस बी एक्स को t पुट कराओ, फिर डिफरेंशिएट करा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो dx कितना आ जाएगा, dt बाय b। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्वियस सी बात है, तो 1 बिकम्स, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो यहाँ से निकलेगी। एज इट इज x की वैल्यू तो नहीं रखी जा सकती। x स्क्वायर a प्लस बी एक्स कितना है, t का स्क्वायर, dx कितना है, dt बाई b। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ से उठानी पड़ेगी, यहाँ से क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगा सकते हो। हाँ, जिसकी कैलकुलेशन ठीक और फास्ट हो कर सकता है ऐसा, पर फिर भी बोलूंगा बेस्ट इसमें यही है। ये ऐसे निकाल के वैसे +2 को दिखाना ठीक नहीं है। +2 अपने आप सोचने, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस a बाई b, वो यहाँ पुट हो जाएगी, ताकि यहाँ से x खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा t माइनस a बाई b का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर dt बाई b, b स्क्वायर और b क्यूब बाहर आ जाएगा अगर समझ जाओगे तो इंटीग्रेशन बचेगी t माइनस a का होल स्क्वायर। तो खोल ही देता हूँ, ये b स्क्वायर और b बाहर आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 218 बाई टी स्क्वायर इंटू क्या आएगा, dt। तो चलिए जरा इसको अगले स्टेप में करें, तो मेरे ख्याल से अब तो आप इंटीग्रेट खुद भी कर लेंगे। 1 बाई बी क्यूब, 1 लिख दूं, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब तो जिस स्टेज पे आप पहुंच चुके होंगे तो टी की वैल्यू खुद ही बाद में पुट करा लेंगे, बस। 1 बाई बी क्यूब 1 dt, a स्क्वायर बाई बी क्यूब 1 बाई टी स्क्वायर dt, 2a बाई बी क्यूब 1 बाई टी dt। अब इसको कर लीजिए आगे, अब इसको आगे कर लीजिए, इंटीग्रेट आंसर आ जाएगा। अब बस की वैल्यू पुट करा लोगे, टी की करा ही लोगे। 6 थर्ड का 4th है, अपने आप डन या नॉट डन जरूर लिख देना। a स्क्वायर बाई बी क्यूब, इसको कैसे करते थे याद है, होल पावर 1 नहीं है तो ऊपर लेके जाते थे, 2a बाई बी क्यूब, ये होल पावर 1 है तो अब log t बनेगा। इसमें क्या होगा, प्लस c लग चुका है क्योंकि एक फंक्शन भी इंटीग्रेट हो गया, उसका c है ना। अब इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्या कराओगे, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड। थर्ड का 4th भी पूछा हुआ है, t की वैल्यू बाद में पुट करा देना अपने आप, t बाई बी क्यूब प्लस a स्क्वायर बाई बी क्यूब
टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 2a/b³ log ऑफ t + c। चलिए टी की वैल्यू पढ़िए, a + bx पुट करा देते थे, a + bx नीचे क्या रहेगा b³ -a² / b³ 1 अपॉन a + bx, सोच लीजिएगा। फिर -2a/b³, ये लो बस। अब अगले बार एक पहले क्वेश्चन मैंने आज के दिन में टी की वैल्यू पुट करा दी, तो वैसे तुम्हें पता है जब यहाँ तक पहुंचे तो टी की वैल्यू पुट करा के आंसर मैच कर ही रहे होंगे, प्लस सी आंसर। टी पुट करा लीजिए, थर्ड का फोर्थ भी दिया हुआ है, थर्ड का फोर्थ। बोल दिया क्या क्वेश्चन? x to the power 4 minus x whole to the power 1/4 by x की पावर 5। ये तो ध्यान रख लेना भैया, ये तो चलो अभी मिसलेनियस करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में एक दो बार, वैसे तो आ चुके। नीचे कितना है? x की पावर 5, x की पावर 5। ये तो हम लोग ट्रिकी रहते ही तो आ चुके हैं, ये कंपटीशन में है तो बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, थोड़ा ट्रिकी सा रहता है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हमेशा पावर देखो कितनी बड़ी मिल गई फ्रैक्शन में 1/4, यहाँ पे x4 - x है, ये x4 बाहर निकालो कॉमन, टेकिंग, इसमें काफी सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, x4 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर में से, और मॉडल टेस्ट पेपर में मिलेंगे आपको। x4 बाहर लेंगे, जैसे ही x4 बाहर लोगे +2 में वो पता है पावर लेके निकलेगा 1/4, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 - x अपॉन x4, 1/4 अपॉन x5 dx। तो यहाँ से x4 बाहर लिया मैंने, पावर 1/4। हमें कैसे पता चलता है, इतने सालों से कराते हुए पावर फ्रैक्शन में वही है जो अंदर है, x4 है, पावर फ्रैक्शन में वही है। आप बोलोगे वो क्या है 4 1/4, बस ये समझ लो 4 1/4 n 1/n, तो भैया x की बार n बाहर ले लेना। ये तो खैर 4 दिया, मैं n वैसे एग्जांपल दिया आपको, तो 4 बाहर आ गया तो ये x भी कट गया, तो ये आ गया 1 - 1/x³ की पावर 1/4, नीचे x4। सोचना क्यों, क्योंकि यहाँ का जो x बचा था वो भी यहाँ से खत्म किया। अब अंदर वाले को t पुट कराओ, ये डेरिवेटिव पड़ा होता है 1/x³ की 1/x4 ही होती है डिफरेंशिएशन। सोचना 1/x³ की क्या होती है डिफरेंशिएशन, 1/x³ की डिफरेंशिएशन -3/x4। सोचो 1/x³ की डिफरेंशिएशन -3/x4 होती है। इन दो एक्सरसाइजों में मैंने पहले ही बोला था स्लो कराऊंगा, लेक्चर गिन लेना, जितने लेक्चर इसमें चलेंगे दो एक्सरसाइजों में उतने ही बाकी सारे इंटीग्रेशन में चलेंगे, एक आधा ऊपर नीचे चलेगा बस। अब पुट करा लो 1 - 1/x³ की इक्वल टू t है। सब्शन सिर्फ उसने सब्शन जब सिखाई है तो सिर्फ ये वाला रूल सिखाया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन पढ़ के देख लो कि डेरिवेटिव पढ़ाओ, फंक्शन पढ़ाओ, पुट करा लो फंक्शन को t, बाकी तो सब हमने सोची। 4.2 में उसने तो 6 प्रॉपर्टीज कराई हैं, दो रो के एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 होती है, 4.2 डिटरमिनेंट वाली थी। फिर रो का सारे एलिमेंट 0 है तो 0 होती है, रो को कॉलम इंटरचेंज कर दो वैल्यू डिटरमिनेंट नेगेटिव होती है। उसके बाद उसकी ट्रिक्स तो हमने सोची, भैया ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लो, तो इस ऑप्शन की जो मैंने 5 रूल लिखवाए थे तो ट्रिक्स थी। उसके बाद इसमें क्वेश्चन तो कई सारे मिलते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन मिले हैं, इनमें क्या लगेगा इसमें ध्यान रखना है। ये तो एक्सरसाइज ही बड़ी यूनिक सी होती है, तभी बहुत टाइम दिया जाता है इसको कराने में। डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x से, dy/dx। जैसे आप 4.2 करते हो 10.3 करोगे, वो भी प्रॉपर्टीज वाली है, वो भी इसी तरह से तंग करती है थोड़ा सा, बट प्रैक्टिस करने पे ये एक्सरसाइजें बहुत सही और लंबे टाइम पे चलती है। ये आगे काम आती है, चाहे इसमें से क्वेश्चन आए बोर्ड में चाहे ना आए भले ही, बट ये आगे यूज करते हैं हम इन सब चीजों को। 0 वैसे तो आया हुआ है, कई बार आया इसमें क्वेश्चन, x4 dt/dx है, x³ है सर, माइनस d/dt/dx हो, x की पावर -3 है, dt/dx है, तो -3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, d/dx ऑफ x हो जाएगा, dt/dx है, तो आ जाएगा 3/x4 आ जाएगा,
डी टी बाई डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू उठाओ या 1 में पुट करा दो, 1 बिकम्स आ जाएगा। एक काम तो पूरा करो। कराओ जरा, 1 बिकम्स बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिखने की जरूरत होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ड में। x4 dt बाय 3 करा दीजिए, 1 बिकम्स 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब को मैंने क्या पुट करा दिया, t की पावर कितना आ गया है 1/4। हाँ आएगा ही आएगा, पावर तो क्या रहेगी। नीचे कितना आ गया x4 और dx कितना आ गया। अच्छा ये तो बड़ा आसान सा हो गया, खान साहब ये तो आसान सा हो गया, t की पावर 1/4 dt, बस इसका डेटी पड़ा गया। डी बाई डी टी ऑफ मिडल का पड़ा हुआ, एक पावर ऐड कराओ, उसी पावर से डिवाइड कराओ, प्लस सी आंसर, टी की वैल्यू पुट कराते रहना। फोर्थ का एक फोर्थ, अभी एग्जांपल चल रहे हैं सारी है, अभी एक्सरसाइज में इसके बाद है एग्जांपल चला रहे हैं। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट होता है, चलो बोलो। फोर्थ का फिफ्थ का ये भी एग्जांपल ही है, बोल बढ़िया। e to the power 3 log x e to power 3 log x x to the power 4 plus 1 x to the power 4 plus 1 4 power minus 1। इनटू में इनटू एक्स की पावर बोल रहे हो, इसी में बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। फोर्थ का कौन सा पार्ट बोला आपने, फिफ्थ, e पावर 3 log x मल्टीप्लाई बाय x4 प्लस 1 की पावर माइनस 1, तो फिर ये रख देते ना x4 प्लस 1 dx, ऐसी बोले अपॉन x4 प्लस 1 हो गया ना, मल्टीप्लाई में तो हो रहा है x4 प्लस 1 की पावर माइनस 1। ये तो पता ही है क्या बोला, ये तो प्रॉपर्टी से साफ हो जाएगा। n log m क्या होता है, log m पावर n, तो भैया e पावर log ऑफ x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx। इसमें फिर दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a पावर log x बेस a हो तो कट के क्या रह जाता है x, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या होता है e। तो ये क्या रह जाएगा बताओ, e पावर log x बेस e हो तो कट के क्या रह जाता है x, जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस क्या होता है e, तो e से log e कट जाएगा, क्या बच जाएगा सोच लो, x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx। इसमें ये वाला रूल लग जाएगा, कौन सा, सेवंथ का सेकंड रिजल्ट नंबर 8 क्या, f डैश x f x dx, ऊपर डैडी पढ़ाओ तो क्या होता है log ऑफ f x होल पावर डिनोमिनेटर की 1, इसका ऊपर देखो डेरिवेटिव पढ़ो, देख लो क्यों, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का कितना होगा बताओगे, डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस 1 का क्या होगा 4x क्यूब पड़ा तो है ऊपर, क्यों सिर्फ कमी क्या है, तो मल्टीप्लाई करा दो 4 से ही, और 4 से ही क्या करा दो डिवाइड, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कम मना किया हुआ है किसी ने, x4 प्लस 1 ये ऊपर डेरिवेटिव पड़ा 1/4 log ऑफ x4 प्लस 1 प्लस सी आंसर, और ऊपर क्या लगी है log की प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। n log m log ऑफ m पावर n, तो e log x क्यूब, e से log कट जाता है, पता होना चाहिए, अभी भी नहीं पता तो 2 साल से जो चीज नहीं पता तो खत्म ही समझो। चलिए अब अगला करा रहा हूँ 10th का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज में चलेंगे अब।
एक है थर्ड पार्ट बेस एक्सरसाइज में आ गया। अब आपको एग्जांपल करने हैं 8 क्वेश्चनों तक। अब हम आ गए एक्सरसाइज में 9.2 तक। ठीक है, इसमें कई यूनिक क्वेश्चन रहेंगे, याद भी रखने पड़ेंगे। सब्शन की ट्रिक्स तो सिखाई हैं मैंने, 5 रूल अभी तक सिखाए सब्शन की। उसके अलावा कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन को ध्यान या याद भी रखना है। चलिए, जैसे अभी x4 कॉमन लिया था, अब हमने एग्जांपल था हमारे पास, थर्ड का एक पार्ट छोड़ा हुआ है पीछे, मतलब रह गया लास्ट टाइम में, x dx अपॉन रूट x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। 2 तरीके हैं, एक ट्रिकी है, एक हमने जो पढ़ा है रूट में लीनियर और टी पुट करा देते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो जो बढ़िया है वैसे तो वो दूसरा है, जो ट्रिकी है थोड़ा सा देख लो। 2 मेथड है, मेथड फर्स्ट है जो इजी है वो पहले इस बार करा रहे हैं, जो रहेगा बाद में। ये x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1/3 है। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से? छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 1/3 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x की पावर 1/2 बाय x की पावर 1/3 प्लस 1। वैसे तो आपको आना भी चाहिए, सीधा ऊपर लेके जा सकते थे, ये x की पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1, तो 1/6 बन जाएगा। यहाँ से 1/2 1/3 था, जो छोटा था वो कॉमन लिया, 1/3 1/2 1/3। नहीं तो आप लोग x की पावर, ये बन जाएगा x की पावर 1/6 प्लस 1, पुट करा लो x की पावर 1/6 को t। Therefore x कितना हो गया? This implies x कितना आ गया? t की पावर 6। अब करो डिफरेंशिएट अपने आप, देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान होगा, मतलब इसकी इंटीग्रेशन जल्दी आएगी। दूसरा मेथड इसके बाद बता रहा हूँ, जो आप सभी कहोगे रूट में लीनियर हो तो रूट x को t पुट करा दो, उससे भी आ जाएगा। वो थोड़ा सा लेंथी होता है, ये वैसे बढ़िया रहता है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखने पड़ेंगे आपको। 9.2 ऐसी रहेगी जिसमें कई क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में अपने रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस का मतलब दूसरे तरीके में याद रखने पड़ेंगे। कहने का नाम होता है प्रैक्टिस, वैसे याद भी होता है, इसको याद रखने पड़ेंगे। कई क्वेश्चन मिलेंगे एग्जांपल्स में, 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से एक ही है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आ जाए तो पावर छोटी वाली को टी पुट कराए, रूट x 1/2 क्यूब रूट ऑफ x 1/3 कॉमन लिया है, क्या बोला? x की पावर 1/3 फ्रॉम डिनोमिनेटर में से। ये याद रखने वालों में से एक क्वेश्चन मिल गया। 12th का 7th है जो दिया हुआ है, वो भी याद रखने वालों में से। तो पावर 1/3 कॉमन ले लिया, 1/2 बाय 1/3 प्लस 1, इसको ऊपर ले गए माइनस 1/3 बन जाएगा। बेस सेम पावर है, ऊपर ले गए, इतना पता होना चाहिए आपको। तो 1/6 को ठीक करो जरा, 1 बिकम्स, आंसर निकालो। मैं दूसरा मेथड बताऊं, फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि सबसे बढ़िया है इनमें कुछ क्वेश्चनों को ध्यान रखो। 7th पार्ट है e पावर x माइनस 1। तो ये कुछ क्वेश्चन जो छोड़े थे मैंने उस दिन भी, वो इसलिए छोड़े जाते हैं कि ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले। चलिए, मैंने 5 रूल करवा दिए थे, 3-4 और आने हैं, 8 या 9 रूल में आपके पास जितनी हेल्प होती है मैंने बता दी। बाकी सब्शन को आप सीखने की कोशिश कराओ। तो सब्शन ये कहती है dy/dx, जो आप इन एग्जाम्पलों में करोगे, तभी टाइम बहुत दिया जाता है इन 2 एक्सरसाइजों में। सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं 2 एक्सरसाइजों में दिया जाता है, ताकि बच्चा पूरी तरह से समझे चीजों को, भी कैसे किस तरह से जो सोच रहे हैं उनको लगाएं कैसे। 1 बिकम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास dx कितना आ जाएगा? 65 dt आ जाएगा। नीचे x की पावर 1/3, तो x कितना है? t6 है, t6 है। x की वैल्यू कितनी आएगी सोचो? t6 आएगी। t6 की पावर कितना आ जाएगा? 1/3 है, t प्लस 1। चलिए कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 बाहर, t5 t स्क्वायर t प्लस 1, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6 t³ अपॉन t प्लस 1 dt। कैसे कराओगे आप?
अब डिग्री ऑफ टी की डिग्री जो होगी ऑफ टी की इन न्यूमरेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ टी इन डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लग जाएगा। 6 टाइम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लग जाएगा, dt आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कराना है, I इज इक्वल्स टू dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। चलिए डिवाइड करा दी, ऊपर की डिग्री क्या है, बड़ी आई किससे वाला, डिनोमिनेटर से, तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगेगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लगेगा। या फिर सेकंड मेथड आउट करना है, सेकंड मेथड देख लो, थोड़ा लेंथी होता है वो वाला, अगर वैसे ही चलाओगे, जब तुम्हारी इंटेंशन अच्छी हो जाए तो फिर तो चलो चला सकते, फिर तो तुम्हारा हार्ट फास्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा तेज भी सोच सकोगे और कर सकोगे। देखो फिर कैसे कर सकते हो, दूसरा मेथड है, अगर ऐसे करते फंस गए तो फिर ऐसे नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अगली एक्सरसाइजों के रिजल्ट ना उसमें यूज हो। पुट करा दो, रूट में लीनियर इक्वल टू टी, अगर ये जिद पकड़ी है x इक्वल टू टी, एस बी एस करा, x क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा, dy dx of x, dy dx of t square, 1 equal to 2t dt by dx, dx कितना आएगा, 2t dt। ये सोच लो जो मर्जी कर लो, मेरे को संडे तक चाहिए, सैटरडे तक 9.1 9.2 कंप्लीट, चाहे कहीं से भी खोद के निकालो तुम। चलिए तो क्या था, मैं एक बार रिवाइज करा दूं, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर रूट एक्स था, तो मैंने रूट लीनियर इक्वल टू टी का कंसेप्ट उठाया, चलिए मैंने किसका कंसेप्ट उठाया, dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स है। मैंने रूट लीनियर वाला जो आपके मन में रहता है कि रूट लीनियर टी पुट तो होगा, तो मैंने रूट लीनियर को टी पुट किया, रूट एक्स को टी, तो dx कितना आ गया, 2t dt आ गया, तो मैंने मन में वो पुट कराया, तो dx की जगह मैंने क्या पुट करा दिया, 2t dt, रूट x की जगह मैंने क्या पुट करा दिया, t, x कितना था, t स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट है, ये कितना x की पावर 1/3 था, तो x कितना था, t स्क्वायर की पावर 1/3। मैंने इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, मैंने कॉमन ले लिए, कॉमन t ले लिया फ्रॉम डिनोमिनेटर में से, जैसे t बाहर आया तो यहाँ 1 रह गया, t की पावर 2/3 बाय t, ऊपर लेंगे t की पावर -1, वही t बाहर दिया तो 2/3 -1, तो t से t कट गया, 2/3 -1 -1/3, तो -1/3 1 अपॉन t की पावर 1/3 होगा, एलसीएम लिया तो मैं यहाँ पहुँच गया। फिर इसमें डबल सब्शन लगती है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला वो मेथड इजी होता है, थोड़ा मेथड लेंथी होता है। देखो इसके बाद डिफरेंशिएट कराओ, dy dt ऑफ डबल सब्शन, dy dt ऑफ z क्यूब 1 इक्वल टू 3z स्क्वायर dz बाय dt, तो dt की वैल्यू क्या आ गई, 3z स्क्वायर dz। अब 2 बिकम्स, अब 2 कितना बन जाएगा, फिर आपको क्या लगता है वो इंडिकेट कर पाओगे, 2 t की पावर 1/3 कितना हो गया, z, नीचे कितना हो गया सोचो, z प्लस 1, और ये कितना आ गया बताओगे, 3 टाइम z स्क्वायर dz, तो 3 टू द कितना हो गया, कितना आ रहा है 6, और ये z क्यूब अपॉन, किसी को पिछला वाला काम याद था,
पिछले वाला जो भी कराया था टी की पावर 1/6 को जेड, एक्स की पावर 1/6 को टी पुट कराया था, तो क्या आया था लास्ट में, याद है किसी को? अगर पीछे देखने की जरूरत पड़ती है कि चलो कोई बात नहीं, टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1, देखो यही बना था लास्ट में। तो इसमें क्या बना है, जेड क्यूब अपॉन, तो वही तो सेम है। उसके बाहर कितना आ रहा था बताओगे, इंटीग्रेशन के बाहर 6, तो इसके बाहर कितना आ रहा है, तो सेम वहीं पहुंच गए। पर पहुंचे कैसे, तो ये थोड़ा सा लेंथी है, ऐसे करना, ऐसे करना, सेम वहीं पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे ये आप देख लो। वहां डिग्री ऑफ टी थी, यहाँ डिग्री ऑफ क्या है, इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जेड इन। तो अगर आप एक बार इंटीग्रेशन थोड़ा सा और चल पड़ो तो कई ज्यादा तरीके होते हैं, आप एक ही तरीके से सोच के नहीं कर सकते, क्वेश्चन कई तरीकों से होते हैं। इंटीग्रेशन की यही खासियत कह लो या यही कमी कह लो। कुछ बच्चों के लिए खासियत है कि वो दिमाग कहीं से घुमा के वहां पहुंच जाए, कुछ की कमी है कि उनको एक डायरेक्शन नहीं दिख रही होती। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि हम इस डायरेक्शन से भी जा सकते थे, पर डबल सब्शन रूट एक्स को टी, तो यहाँ पहुंच गए थे हम लोग। यहाँ से मैंने टी जैसे ही कॉमन लिया, कटा है, और 2/3 -1 -1/3 सॉल्व किया, तो हम इस सिचुएशन को टी बार 1/3, तो टी आर 1/3 जेड, टी जेड क्यूब, जब डिफरेंशिएट करके 2 को बनाया, 2 बिकम्स, तो जेड अपॉन जेड प्लस 1, 3 जेड स्क्वायर, 6 आ गया बाहर, ये जेड क्यूब अपॉन जेड प्लस 1। तो पिछले वाला जो आर्टिकल किया था आपने मेथड 1, वहां टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 था, बाहर 6 था, तो सेम बना है, बिल्कुल सेम, डिग्री सेम है, डिग्री ऑफ जेड इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जेड इन डिनोमिनेटर, जेड की बात होगी, वहां टी में था। अपने आप ट्राई कर लेना, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए थर्ड का ही है, 7th पार्ट है। I is equals to e power x minus 1 पुट करा दो पूरे रूट में फंक्शन को t। तो यहाँ जो पुट करा रहा हूं वो कराऊंगा रूट पावर e पावर x minus 1 इक्वल टू टी, SBS करा लो e पावर x minus 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा लो तो d by dx हो, d by dx हो, कराइए जरा, 1 बिकम्स बनाइए जरा, अपने आप बनाओ जरा बना। कितना धीरे से कराए जाते हैं, स्लो स्लो, कि आप अभी भी आज भी अगर मन में सोचे मैंने 9.1 दोबारा करने, एग्जांपल करने, दोबारा करके भी आप यहाँ मेरे साथ पहुंच जाओगे। तब भी मैं अभी 9.2 खत्म कर रहा हूँ, जब तक आप मेरे पास पहुंच जाओगे। सिर्फ डेली के 1.5-2 घंटे लगा के 2 दिन में आप 9.12 करके बाहर हो खुद अपने आप। जिस चीज को आप मांगने पे लगे हो कि मुझे दे दो 9.2 9.1 दे दो, दोबारा से 9.1 के एग्जांपल दोबारा दे दो, एक बार आप खुद भी उससे बाहर निकल सकते हो, आपका डर सारा निकल जाएगा। दोबारा बैठ के 9.1 पूरी हो जाएगी आपकी, जब तक मेरी 9.2 भी चलेगी, खत्म भी नहीं होनी। तो आप दोनों एक से पैरेलल में रख सकते हो, दोबारा करना चाहे दोबारा भी कर लोगे। e पावर x की e पावर x, थोड़ा मन में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि करना ही पड़ेगा। जब इतनी बार सर ने बात बोल दी तो इसको पूरा करना भी हमारी ड्यूटी है। अभी तो नेक्स्ट ईयर में लैप्लेस आनी है, जो इससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी रिजल्ट, डिफरेंशिएशन की उल्टी इंटीग्रेशन से भी आगे चले जाएंगे लैप्लेस में। फिर वहां पे सारे इंटीग्रेशन भी यूज होगी क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन भी, जैसे इसमें इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन देखो यूज होती है, वहां दोनों चीजें यूज होंगी, तो आगे जाके बहुत सारी चीजें रह जाती है। मैं आगे बात नहीं करना चाहता, इतना कहूंगा जितना टाइम है दोबारा खुद कर लो। चलिए, जो खुद करोगे वो कभी भूलोगे नहीं, जितने भी डाउट है वो सब पूछ सकते हैं। तो dx की वैल्यू पुट करा दूंगा, e पावर x माइनस 1 को क्या पुट करा t, तो ये क्या आ जाएगा 2t dt बाय e पावर x है, तो 2 तो बाहर आ गया, t स्क्वायर dt बाय e पावर x, तो e पावर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, e पावर x की क्या आएगी t स्क्वायर प्लस 1, वो यहाँ पुट करा दूंगा, ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। तो डिग्री ऑफ t इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ t इन डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा, वो जिम्मेवारी तो अब आपको उठानी है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर dt। ट्राई है, नहीं होने पे बैठे, बिल्कुल बैठे, करो अभी कर लो, ट्राई है, करने पे बैठे ही हम लोग, ऐसा तो नहीं है नहीं बैठे। नेक्स्ट
10th का थर्ड पार्ट। टेंथ का थर्ड पार्ट, चाहे भले ही आप वीडियो क्यों ना देख रहे हो, करने तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिना करें चाहे 100 बार आप देख लो तब भी नहीं चलेंगे। आपको काम वो हिंट जो दिया उसमें पेन कॉपी रख के ही करना पड़ेगा। 9 पॉइंट कम से कम भी 2 तक, 10th का थर्ड पार्ट दिया। I is equals to 1 plus 10x। दो तरीके हैं इसके लिए भी, इसमें 9 पॉइंट जो 11 है उसमें पूरी टाइप पड़ी हुई है, या तो वेट करो 9.11 तक, या तो वेट करो अप टू 9.11 तक। ये वहाँ टाइप है, इसको सॉल्व करने के लिए टाइप है। क्वेश्चन नंबर देखना ऐसा कोई पढ़ा हुआ है, वहाँ पे पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई पार्ट पढ़ा हुआ है, देखो 9.11 में थर्ड का पार्ट देखो कोई पढ़ा हुआ है। 10 है कि 11 है ये भी देखना जरा एक बार। देखो कोई क्वेश्चन पढ़ा हो, या तो वहां तक फिर वेट कर लो, अदरवाइज करना चाहते हो 9.10 में 10 का सॉरी 10 का देखो कोई पार्ट पढ़ा होगा, थर्ड फोर्थ का, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 9.10 मिनट है, तो यहाँ तो वहां तक वेट कर लो, वहाँ पूरे की पूरी एक्सरसाइज इसी के बिहाफ पे, या फिर यहाँ करना है तो करो जरूर, कोई बात नहीं। तो यहाँ कैसे करोगे, और वेट करनी है तो वेट कर लेना, या ध्यान रखना यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, cos x एलसीएम ले लो, कितना आएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहां पूरी कैटेगरी है। 9.10 में पूरे का पूरी कैटेगरी है इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन ही, तीसरा चौथा दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जिसमें बिल्कुल सेम पड़ा हुआ है फोर्थ का फर्स्ट। तो देख लीजिएगा, वहां करना है तो वहां चले जाना। तो क्या आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए बाय 2 से, 2 से ही डिवाइड क्यों वाला एडजस्टमेंट करी हुई है 2 cos x है, या फिर वेट करो वहां तक, या आगे एक बार जरूर निकाल लो, फिर वहां से भी देख लेना, जब वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे 10th का थर्ड कराया था आपने 9.2 में इस जैसा, ऐड करा लो एंड सब्ट्रैक्ट करा लो, वहां ये भी रूल लगा सकते हैं, हाँ ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, अदरवाइज टाइप देख लो। क्यों ऐसा किया है, डिनोमिनेटर जैसा सेम बना लिया हमने, या आ गया cos x प्लस sin x माइनस, तो नीचे कितना अलग अलग कर लो, cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x। अब देख लीजिए जरा, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग आंसर आ जाएगा। तो हमने tan को क्या किया, पढ़ लो एक बार, क्या बोला, tan को क्या कर दिया है sin x बाय cos x में, दोनों का एलसीएम लिया तो cos x आ गया, cos x ऊपर चला गया तो cos x प्लस sin x, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 cos x की एडजस्टमेंट कर दी, cos प्लस cos, 2 cos x को ब्रेक कर लिया cos प्लस cos में, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, sin x से ऐड करा दिया, एक सब्ट्रैक्ट करा दिया, cos x प्लस sin x अलग कर लिया, cos x अब अलग अलग कर लो, कितना आ गया हाफ ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये तो कट गया है।
बाकी ऊपर क्या पड़ा गया है, डेरिवेटिव 1 dx प्लस हाफ बाहर cos x माइनस sin x, नीचे cos x प्लस sin x को मैं sin x प्लस cos x लिख लूं, एक ही बात है। इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, सोच लो क्या मतलब, d by dx of denominator, d by dx of denominator is in numerator, और होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है बताओगे, 1, क्या बनेगा बताओगे रूल में, log, आंसर आ गया। फिर ऐसे होता है, इसमें मैंने पहले ही बोला 9.2 में कुछ क्वेश्चन हैं जो भी देखो आपके डाउट फंस रहे हैं, बाकी तो सब्शन से आप लगा ही रहे हो, जो रूल लिखवा दिए मैंने, तो थोड़ा सा ट्रिकी भी फंस रहे हैं आपके पास, तो या तो इनको इसमें करो, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी थर्ड क्वेश्चन में कहा था, तो एडजस्टमेंट कर लो या सब्शन लगेगी अगली एक्सरसाइज में, तो इसमें आपने रूट लीनियर को टी पुट कराया, तो थर्ड का 9.1 के थर्ड क्वेश्चन हुआ था, आप लोग याद नहीं रखते ना उस बात को, 9.1 का थर्ड क्वेश्चन हुआ था, उसमें sin x प्लस cos x प्लस c, आंसर 11th का सेकंड। कि जैसा एग्जांपल भी है dx upon 1 plus cot x, ये वैसे 9.10 में जाके हमारे पास पूरी कैटेगरी होती है। 11th का सेकंड पार्ट दिया I is equals to, इसकी टाइप 9.3 में रूट tan x वाला ना, वही वाला रूट tan x sin x cos x, और रूट tan x है sin x cos x है, इसकी टाइप है 9.3 में। यहाँ दो तरीकों से हो सकते हैं, 9.3 से भी, या फिर यहाँ पे करना तो यहाँ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर इस एक्सरसाइज से करना है तो एडजस्टमेंट है, एंड डिवाइड कर लीजिए डिनोमिनेटर बाय cos x, रूट ऑफ tan x, ये sin x बाय cos x इनटू cos x, पहले से ही पढ़ा था cos square x लिख दिया, ताकि नीचे भी क्या आ गया, रूट tan x आ गया, sin upon cos tan x आ गया, 1 by cos square x secant square x आ गया, तो डेरिवेटिव निकाल दिया, पुट करा लो, tan x को कितना बना t, कराओ आंसर आ गया। ये एडजस्टमेंट करी है, वहाँ कैटेगरी है, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर cos square x से, वहाँ भी कराऊंगा एक क्वेश्चन, जैसे 9.2 में 9.1 का थर्ड क्वेश्चन कराया था, आप भूल गए, तो वहाँ भी क्वेश्चन कराऊंगा, और 1 upon 1 plus tan x का 9.10 में कराऊंगा 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखें ना मैं, तो देख लो अगर याद रख सके तो तुम इंटीग्रेशन को, क्योंकि अभी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, 9.22 तक है आपका टाइम, कराओ बस, आंसर आ गया। 12th का 7th और 8th पार्ट है, आप कराओ इसको, मैं 12th का 7th, इसमें cos को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, एक sin x ऐड sin x सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये tan बन जाए और ये डेरिवेटिव निकल जाए secant square x, क्यों, जैसे ही डिफरेंशिएट कराओगे tan x की क्या होगी, dt बाय dx कितना आएगा, dt बाय secant square x, रूट tan x को क्या पुट कराएंगे, नीचे पे क्या आएगा t, तो रूट t अपॉन t, कोई बच्चे तो हो नहीं हो, 1 बाय क्या बचेगा, रूट t, और ऊपर ले जाओ होल पावर 1 तो है नहीं, यहाँ के डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड, t की तो आप वैल्यू पुट करा ही नहीं,
12th का ही है, 7th पार्ट। इंटीग्रेशन दी हुई है, साइन ऑफ 2x है, साइन ऑफ 3x है। 2x को ब्रेक कर लो। 2x को कैसे लिख सकता हूं? इन्हीं एंगल में ब्रेक हो जाएगा 2x। इसको 2x को क्या कर लोगे? ब्रेक। कैसे? देख लो, क्या बना लो? साइन ऑफ, ये 2x के दो टुकड़े कर लो। कैसे? 5x माइनस 3x से। सोचो क्यों 5x माइनस 3x चाहेंगे तो क्या बचेगा, और ऊपर क्या लगेगा? समझ ही गए होंगे, फॉर्मूला लग जाएगा। किसका बोला? साइन ए माइनस बी का। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए माइनस कॉस ए, लगा दीजिए। साइन ऑफ इंटू क्या कर लीजिए? dx कर लीजिए। अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा। करो खुद अपना। 8 पार्ट। ट्वेल्थ का ही 8 पार्ट है। I इज इक्वल्स टू cos ax cos bx sin ax sin bx। कराओ जरा इसको, अलग अलग करना, इंटीग्रेट हो जाएगा। sin 5x cos 3x cos 5x sin 3x sin 5x। इसके नीचे लग, इसके नीचे लग। कट रहा है एक तो, और एक बच रहा है। जो कटेगा वो साइन वाला है, जो बचेगा वो कॉस वाला है। कॉट की इंटीग्रेशन तो कराई हुई है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कॉट एक्स की क्या होती है? कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन। देख लो अपने हाल, अगर आप खुद समझते हो इसको, आप क्या सोचते हो? इनको याद किए बिना या क्वेश्चन किए बिना हम आगे चले जाए, ऐसा हो सकता है? जितना इन दो एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज में मैंने बोलना भी नहीं आता, यहीं तक बोल रहा हूँ, जोर लगा लो। CD फॉर्म था, यहाँ लग जाएगा cos C माइनस cos D sin C प्लस sin D। क्या होते फॉर्म में? cos C माइनस cos D 2 sin C प्लस D by 2 sin D माइनस C by 2 sin C प्लस sin D 2 sin C प्लस D by 2 cos of C माइनस D by 2। लगाओ जरा, देखो C कौन है, D कौन है, बताने की जरूरत तो है नहीं। ये C, ये D, ये C। लगाओ फॉर्मूला, लिखिए। टू से तो 2 कट ही जाएगा। कितना बनेगा सोचो? ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ C प्लस कॉस ऑफ C माइनस, ये कट जाएगा सोचो। यहाँ से माइनस नीचे से बाहर ले लेना, सेम एंगल बन जाएंगे। ऊपर से लेना तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस tan या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, यहीं से बाहर ले लो, माइनस बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इनको स्लो इसलिए रखा जाता है वीडियो वालों लेक्चरों में भी, कि आप हाथ से करो इन दो एक्सरसाइज, इनमें नहीं आपने कोताही बरती।
चलिए तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ b माइनस ए इंटू एक्स बाय टू कॉस ऑफ माइनस बाहर ले जाओ a माइनस बी बाय टू इंटू एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा। तो कितना बन गया सोच लो, ये बन गया साइन ऑफ b माइनस ए बाय टू इंटू एक्स कॉस ऑफ a माइनस बी बाय टू इंटू, तो माइनस कॉमन ही लिया, ये भी तो b माइनस ए बाय टू ही बन गया। सोच लो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन, टेन की क्या होती है सोचो जरा। एक ही बात है वैसे तो, चलिए देखना टेन की क्या होती है माइनस लॉग टेन की क्या होती है सोचो जरा, टेन एक्स की माइनस लॉग कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स नीचे एंगल की भी होगी प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा सोचो, b माइनस ए बाय टू इंटू एक्स बी माइनस ए बाय टू प्लस, वो एक ही बात है मैथ में, पता ही है आपको। देखना ये दोनों बातें अलग अलग है क्या, b बाय टू इंटू एक्स बी माइनस ए इंटू एक्स बाय टू, एक ही बात है अभी मैथ में। क्या हो गया, तो पूरे के नीचे टू डाल दो जैसे डाल दो, तो मैंने कभी कैसे लिख दिया कभी कैसे, जब पूरे के ऊपर लिख दो एक ही बात, उसमें क्या आपने सोचा। 16th का ये थर्ड पार्ट है। पहले सेकंड भी कराई, वैसे तो कराया हुआ है, लॉग फंक्शन को टी पुट कराना, लॉग आ गया, कराओ अपने आप जो कराया, लॉग फंक्शन को टी पुट कराना है। log m माइनस log n क्या होता है, log of m माइनस log of n, log of m upon x plus 1 by x, डिफरेंशिएट पुट करा दो, log of फंक्शन को t, log of x plus 1 by x को t, डिफरेंशिएट कराओ जरा, ट्राई अपने आप सोचो, नीचे वाला सारा डेरिवेटिव अपने आप बन जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है लॉग फंक्शन को टी पुट कराते हैं, ट्राई करके देख लो आया ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स, लॉग की आती है डिफरेंशिएशन, क्या होती है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन की 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ, इतना ना रोने लग जाना कि इसकी डिफरेंशिएशन भी ना आती हो, बस हो जाएगा। सिक्सटीन्थ का ही थर्ड पार्ट, I is equals to twice of root of 1 minus x into x, रूट में लीनियर हो तो टी पुट होता है, इसमें बना लीजिए, करा लोगे डिफरेंशिएट, आया ये वाला 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, तो आ तो गई वाला, बट dx की वैल्यू निकाल 1 अपॉन ट्वाइस है, रूट ए भी होता है, रूट ए रूट बी
रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या आएगा सोचना जरा, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो इस एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। मत लिखो रूट एक्स को टी वैसे ही पुट करना, रूट लीनियर को टी मत लिखो, नहीं लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। पुट करा लो रूट में लीनियर को टी, पुट करा लो रूट एक्स इक्वल टू टी, एस बी एस करा लो, एक्स क्या हो गया टी स्क्वायर, कराओ डिफरेंशिएट। ट्राई है, मैंने क्यों चलूंगा ये बताओ, कारण है मेरे लिए चलने का। जब करा दी सब्शन तभी तो हाथ से करवाता हूँ, मेरा ये तो बेनिफिट मुझे मिलता है कि तुम हाथ से करो, निकालो इसके डिफरेंशिएशन, उसमें क्या रोने की जरूरत है। 16 का फोर्थ इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, स्कूलों में बहुत बार आया, वैसे भी रह चुके हैं। 16th का ये फोर्थ पार्ट है, I is equals to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। पुट करा दो, रूट एक्स को कितना पुट कराओगे, कॉस थीटा सब्शन लगा लो बाय सब्स्टिट्यूशन से, पुट करा लो रूट एक्स को कितना बोला कॉस थीटा, देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा कॉस क्या थी, सब्शन होती थी a माइनस एक्स a प्लस एक्स की, बिना रूट में tan थीटा रूट के साथ आ जाता था, याद करो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, या a करना a कर लो, याद करो a माइनस एक्स a प्लस एक्स, एक्स को पुट कर देते a टाइम्स कॉस थीटा, क्यों माइनस और प्लस में कॉस का ही फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करा दो, कराओ, इसको करा देता हूँ पूरा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, d थीटा बाई डी एक्स, dx कितना आ जाएगा सोचो, -2 cos थीटा sin थीटा, d थीटा आ जाएगा, करा दो 1 बिकम्स, चलिए बनाइए जरा 1 बिकम्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा -2 cos थीटा sin थीटा d थीटा, -2 बाहर ले जाओ, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लग जाता है, पर फॉर्मूला लगाओगे तो सब में, क्यों हाफ एंगल हो जाएगा, 2 साइन के थीटा बाई 2, तो इसमें भी लगेगा, या फिर इसको क्या करा लो रैशनलाइज करा लो, फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर पूछो बिल्कुल लगा सकते हो, क्या लगेगा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऊपर लिखवा रहा हूँ cos थीटा sin थीटा d थीटा, और फॉर्मूला एक तो लगेगा 1 माइनस cos थीटा का, सारी हाफ एंगल में चेंज होंगे, 1 प्लस cos थीटा का, इसमें भी लगेगा फिर cos थीटा का, सब में लगाना, फिर लगाओगे जो बच्चा, क्यों सारे एंगल हाफ करना, साइन थीटा का 4 फॉर्मूले लगेंगे, 2 में ना निपटा देना काम को, 4 फॉर्मूले लगेंगे, 1 2 cos थीटा का cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, -2 तो बाहर आ जाएगा, फिर sin थीटा का भी लगेगा, ताकि सारे एंगल अब किस में हो जाएंगे हाफ में, या मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस cos थीटा से, उससे क्या बेनिफिट मिला, सारे एंगल थीटा में ही पड़ेंगे,
या तो सारे एंगल हाफ में तोड़ना 1 2 3 4 फॉर्मूले लगा के, और या फिर रैशनलाइज करना ताकि सारा क्वेश्चन किस में घूमे, थीटा में। ये तुम देखना, ये तुम्हारी चॉइस है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हो। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आ जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस क्या थीटा, ब्रैकेट के बाद कॉस थीटा साइन थीटा। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलता है कि सारा क्वेश्चन जो वो थीटा में घूम रहा है, ये नहीं आता हाफ में, आता फुल में। कहीं इन दोनों को चेंज करा दो, इन दोनों को कराओ ना, फिर तो हाफ एंगल हो जाएंगे। अगर समझो तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल, और ये थीटा थीटा रह देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। या तो सारा ही किस में चेंज करा दो, हाफ में, या सारा ही किस में रहने दो, फुल में। मतलब एंगल की बात हो रही है, या तो सारा एंगल किस में रहने दो, थीटा बाय 2 में, या सारा ही एंगल किस में रहने दो, थीटा में। ये मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए नीचे कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा, पता ही होगा। चलिए कॉस थीटा अब इंटीग्रेट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। पर क्या वैसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कौन कह रहा नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, रैशनलाइज मत करना, तब भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप करो, मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप इससे करो जरा। वन माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस था साइन था। तो एक तबका वो होता है बच्चों का जो हाफ एंगल में चेंज करता है, पर जो चेंज करना चाहता है वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहे कि सारे हाफ एंगल में चेंज करना है। मेरा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला वो बच्चा वो लगाए 2 sin थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos थीटा बाय 2, cos का फॉर्मूला होता है cos के थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, और sin का होता है 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, ताकि सारे एंगल एक जैसे दिखे, इंडिकेट कर सको। ये ना इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को पड़ा रहने दो, फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे। या फिर आप 1 प्लस cos था मल्टीप्लाई माइनस से कर दो। ये दो तरीके हैं, और आप ऐसे भी चल सकते हो और उस तरीके से भी जा सकते हो। तो मैं तो इस रास्ते से गया कि मैंने थीटा को खत्म नहीं किया, हाफ में चेंज नहीं किया, थीटा तो रहने दिया, चेंज नहीं किया, तो कर दिया। तो 1 माइनस cos का होल स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा sin थीटा कट गया। तो मेरे पास बचा कितना है, उस चीज को मैं देख रहा हूँ। मेरे पास जो बचा है वो कितना बच्चा है, बच्चा देखना पड़ेगा कितना बचा है। ये आ गया माइनस का 2, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इनटू क्या हो गया सोचो, कॉस थीटा इनटू, तो अब कुछ कट रहा है तो काट लो, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना कटेगा सोचो, माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपको कॉस थीटा की भी इंटीग्रेशन कराई हुई है और कॉस के थीटा की भी कराई हुई है। कराने को तो मैं अभी भी करा दूं, पर मैं चाहता हूं आप खुद देख देख के करो, या याद है तो खुद कराओ। डिराइव्ड होता था, ये डायरेक्ट तो नहीं होता। कॉस के थीटा कॉस के फॉर्मूले से डिराइव होता था। कैसे, तो कॉस के लिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। तो आप सोचना आराम से, ठीक है। ट्राई ही लिखूंगा, आप लोगों को कुछ दिक्कत है, जिन्होंने कर लिया तो मुझसे बात करो। ट्राई नहीं कर सकते, बोलो क्या कहना, आपने कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए ओके बाय। कल इसकी आगे की 3 या 4 ट्रिक्स या 3-4 सब्शन अपनी तरफ से और लिखवाऊंगा, 4 और लिखवाऊंगा, 5 पहले का 9 हो जाएंगी टोटल, ताकि आपका 9th 13th 14th 15th क्वेश्चन निकाल सको। तो 9th में 1, 13th में 1 2, 14th 15th 2, वहाँ 4 सब्शन हो रहा नहीं है, खत्म। चलिए बाय।
गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 क्लास +2 में चल रहे हैं। चैप्टर 14 है एलपीपी। अभी हम उन्हीं क्वेश्चनों में चल रहे थे। स्टेटमेंट 14.3 में हमें कंस्ट्रेंट्स बनानी भी है, उनको सिंप्लीफाई भी करना है। सिर्फ बना के नहीं हमने छोड़ देना है, बनानी भी है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई भी करना है। ये बात ध्यान रखें। तो कंस्ट्रेंट बनाएंगे इनइक्वालिटीज, उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है। चलिए, तो अभी बात हो रही है 14.3 में। तो जो क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ, कुछ और सीरीज चलाई थी, कुछ डाउट थे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, प्लान्स टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन इन हिज वर्कशॉप। कुछ मशीन लगाता है। वैसे हम इतने दिनों से एक बात तो सीख चुके हैं कि लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन पढ़ने का ही फायदा होता है, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। तो लास्ट लाइन में उसने साफ दिया हुआ है, हाउ मेनी मशीन, कितनी मशीनें बनाएगा हर टाइप की, टू मैक्सिमाइज द आउटपुट, मतलब जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जेड होगी उसकी आउटपुट। आउटपुट से हमारा मतलब होता है प्रोडक्शन से, वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को हमें तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक हम आउटपुट को अप्रोच नहीं कर लेते। तो वो कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, प्लान्स टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन इज वर्कशॉप, अपने वर्कशॉप में कुछ मशीनें लगाना चाहता है। टाइप ए मशीन की कॉस्ट दे रखी है 800 और वो स्पेस चाहती है 3 स्क्वायर मीटर का। फ्लोर, जमीन पे जो स्पेस आएगी 3 स्क्वायर मीटर चाहिए। टाइप बी मशीन की कॉस्ट दे रखी है ₹1600, उसकी स्पेस चाहिए 3.5 स्क्वायर मीटर, मतलब 1.5 मतलब 3/2 1.5 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। He can spend ₹20,000 all together, टोटल मिला के 20,000 उसकी जेब में जो मशीनों पे खर्च कर सकता है। और जो उसकी फैक्ट्री में स्पेस है वो 30 स्क्वायर मीटर की है, ये भी कह रखा है। टाइप ए टर्न्स आउट 10 कंपोनेंट पर आवर, कहता है जो टाइप ए मशीन है 10 कंपोनेंट पर आवर प्रोड्यूस करेगी। टर्न्स आउट मतलब प्रोडक्शन, टर्न करेगी, टर्न्स आउट 10 कंपोनेंट पर आवर, तो यही इसकी आउटपुट है। टाइप ए मशीन कितने कंपोनेंट बनाती है? 10 कंपोनेंट बनाती है पर आवर में। कौन भला? टाइप ए की मशीन, टाइप ए। और वो कहता है टाइप बी की जो मशीन है वो 15 कंपोनेंट बनाती है पर आवर में। कंपोनेंट का मतलब समझते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन है, जो चीज उसके बनाने के लिए उसको खरीदा गया है वो 15 बनाती है पर आवर के हिसाब से। ये एक्स है, ये वाई है। आगे कुछ कह रखा है, हाँ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड वो होता है जो जब फैक्ट्री का लाइसेंस लेना हो, समझ लो, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। मतलब जो ऑफिसर बैठे हुए हैं जो उनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन देते हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, कम से कम 3 मशीनें टाइप ए की लगानी पड़ेंगी और 4 मशीनें टाइप बी की आपको लगानी पड़ेगी। एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ए और 4 मशीन ऑफ टाइप बी आपको लगानी पड़ेगी। तो लास्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन से हमें दिखता था, जेड जो दिया वो आउटपुट है, प्रोडक्शन है। वो कंपनी क्या बनाती है? 10 कंपोनेंट, मतलब मान लो नट बोल्ट बना रही है वो मशीनें, तो 10 नट बनाती है पर आवर में, 1 घंटे में। और ये क्या बनाती है? 15 बोल्ट बनाती है। मान लो टाइप ए की मशीन नट बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, कंपोनेंट बोल दिया उसमें। कंपोनेंट नट बोल्ट भी हो सकते हैं, कुछ और भी बना सकती है। तो लेट जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम आउटपुट। प्रोडक्शन को, आउटपुट प्रोडक्शन ही होती है, आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप ए। वाई क्या बताता है? टाइप बी। जेड क्या बता रहा है? आपके कंपोनेंट बता रहा है 10 कंपोनेंट पर आवर, 15 कंपोनेंट पर आवर। और ये टाइप ए की मशीनें क्या बता रहे हैं? कहता है एक्स कहता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मशीनें, नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप ए, और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप बी। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो कॉस्ट, तो दोबारा से बात करो, ये स्टेप 1 होता है जिसको हम देखते हैं, ये स्टेप 2 होता है जिसको हम देखते हैं। ये कॉस्ट दे रखी है, कितनी कॉस्ट किसकी देख रखी है वो देखो जरा। कॉस्ट दे रखी है 800 रुपया पर मशीन की। क्यों प्रेशर डाल रहा है यार यहाँ पे? फिर मेरे पास प्रेशर मत डालना, जाना तो जा, तुझे पता सारा सिस्टम चल रहा है यार। यहाँ क्यों प्रेशर डालते हैं मेरे? समझदार बनते बेटा, मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले बात की, बच्चे थोड़ी ना नाम में ना आपको, हमें भी समझ है सब चीजों की। ₹800 है, कॉस्ट दे रखी है। क्वेश्चन के बीच में आप प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर।
ना तो क्वेश्चन खत्म होने पे डाल दे। रुपीज 800 दिया हुआ है और टाइप बी की मशीन की कॉस्ट दे रखी है रुपीज 1600 है, पर यूनिट का दे रखा है, और उसके पास क्या रखा है, ही कैन स्पेंड रुपीज 20,000 ऑल टुगेदर, वो जितने पैसे खर्च कर सकता है वो भी दे रखा है, ही कैन स्पेंड रुपीज 20,000 ऑल टुगेदर। तो उसके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है, जितना उसके पास अमाउंट अवेलेबल है जिसका वो खर्चा कर सकता है वो 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में वो अपना खर्चा चलाता है इन मशीनों के ऊपर। वो कह रहा है टाइप ए मशीन की कॉस्ट दे रखी है रुपीज 800, टाइप बी की मशीन की कॉस्ट दे रखी है रुपीज 1600 और मैक्सिमम अमाउंट उसके अवेलेबल कितना है 20,000। अब वो स्पेस भी कह रहे हैं, जो स्पेस रिक्वायर्ड है, पागल भी हो गया तुम लोग, यहाँ पर खुद हो गया तुम लोग।